बाबर रहमान साहब, अभी आपसे पहले ये ख़िज़ कर रहा था कि जो आप कैसे ये साइफर का जो आज का फैसला आया है इसको कैसे देखते हैं? इसमें कोई आप लोगों को पीटीआई को कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि साइफर एक बोगस केस है, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं देने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज हाई कोर्ट ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी कार्रवाई हुई है साइफर की जेल के अंदर जिस तरीकाकार के मुताबिक की है उसको उन्होंने सेट असाइड किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हमें उस स्टेज के ऊपर चलना पड़ेगा जिस स्टेज के ऊपर जेल में ये ट्रायल गया था। स्टेज नंबर 1 जो कॉपियां तकसीम की जाती हैं, प्रैक्टिकली ट्रायल जब शुरू होता है तो 265C एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर प्रोविजन है, उसके मुताबिक बताया जाता है कि ये आपके खिलाफ इकट्ठी हुई है एविडेंस और ये आप ले लें। उस एविडेंस को पढ़ के उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है जिसको इंडाइटमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। वो भी जेल के अंदर हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी इत्तला ये है कि 5 गवाहों के बयान, 4 के ऊपर तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है और 1 जो था, तो जब ये विशिएट हुआ है या इलीगल करार डिक्लेयर किया है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के डिवीजन बेंच ने, बल्कि तो ये सारा प्रोसीजर फिर डी नोवो होगा, नए सिरे से इसको होगा। एक पहलू जब आप नए सिरे से आप कह रहे हैं तो ये नहीं कि कुछ ये तासुर दिया जा रहा था कि चार्जशीट शायद जो लग गई है वो लग गई है। आप कह रहे हैं बिल्कुल तमाम कलदम हो गया, बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगा। देखिए ना, वो जो उन्होंने कहा है कि अगस्त से उन्होंने किया है, जब तो अगस्त में ही तो सारा कुछ हुआ है। पहला तो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन ही जब इलीगल डिक्लेयर हो गया तो उसके ऊपर जो एडिफिस बना था, इमारत तामीर होगी, वो तो ज़ाहिर गिरा दी है इस जजमेंट ने। दिस इज नंबर 1। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जजमेंट ही यही है, जिस तरह से मर्जी इसको पढ़ लिया जाए। अब दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि क्या जो कानून में कहीं लिखा हुआ है कि जेल के अंदर लाजमी है कि इन कैमरा ट्रायल किया जाए। जेल वैसे ही एक ऐसा प्रेमिसेस है जिसके अंदर ज्यादा आबादी लोगों की बाहर से नहीं घुस सकती सिवाय कुछ मखसूस लोगों के। तो जो लॉ है वो मैं आपको बता देता हूं जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। वो कानून ये कहता है, उसमें सिर्फ एक शर्त है। कानून ये कहता है कि कुछ लोगों को अदालत से बाहर रखने का हुक्म जारी किया जा सकता है, या सब लोगों को, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पीपल, जिसका मतलब यह है आम आदमी, उनको बाहर रखा जा सकता है। दूसरा बात यह है कि उसमें स्टेज लिखी हुई है, ऐसे वक्त में जब किसी ऐसे गवाह का बयान लिखा जा रहा हो जो अगर लीक हो जाए तो पाकिस्तान जैसा एटमी मुल्क टूट सकता है, पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ सकती है और हम सारे जो 25 करोड़ हैं उनकी जिंदगी जेपरडाइज हो गई। ये जो पहली दूसरी शर्त है वो ये है। तीसरी शर्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ही वो बयान का वो हिस्सा खत्म होगा तो फिर बंदे वो वापस आ जाएंगे, इसलिए कि पूरी प्रोसीडिंग से कानून नहीं कहता कि आप किसी को बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका जो तीसरा पहलू है वो मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मीडिया एक्सक्लूड किया जाएगा। जो एक्सक्लूड लॉ नहीं करता वो एक्सक्लूड जज नहीं कर सकता, इसलिए कि जो आर्टिकल 175 है जिसमें जुडिशरी का पूरा चैप्टर है आइन के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि जो अदालतें सुप्रीम कोर्ट से लेके क्लास 3 मैजिस्ट्रेट तक या क्लास 3 सिविल जज तक, वो सिर्फ वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगी जो इन्हें या आइन देता है और या उन्हें कानून देता है। आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने वाली सिर्फ 3 अदालतें हैं, 5 हाई कोर्ट होगी, फेडरल स्टेट कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी। अब इससे अगला पहलू मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि साथ ये भी किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम का जो पहला पिलर है वो है वकील, वो है बार एसोसिएशन। अगर बार एसोसिएशन ना हो तो ये जज आसमान से नहीं नाजिल हो सकते, जज वकीलों में से ऊपर जाते हैं और वो पिरामिड नीचे से चढ़ बनना शुरू होता है, तब जाके ऊपर चीफ जस्टिस बैठते हैं या कोई और जज जाके बैठता है सुपीरियर कोर्ट में। इसलिए नहीं उनको भी एक्सक्लूड किया जा सकता। पहला मैंने आपको कह दिया मीडिया नहीं एक्सक्लूड हो सकता, दूसरा वकील का कहीं नहीं लिखा हुआ कि वकला को बार एसोसिएशन को आप एक्सक्लूड करेंगे। तीसरी बात इक्वली इंपॉर्टेंट है,
आपको याद है जब अदालती तौर पे भुट्टो शहीद को कत्ल किया जा रहा था, तो उस वक्त रेमजे क्लार्क एक अटॉर्नी जनरल थे अमेरिका के उस वक्त, वो आए थे बतौर मुबस्सिर बैठना चाहते थे उस जो उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था इट इज अ मर्डर ऑफ अ ट्रायल। वो ट्रायल कोई मर्डर का नहीं था बल्कि ट्रायल का मर्डर था। उसके दौरान रेमजे क्लार्क जब आए तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त हेल्ड इन अबेंस था, मौजूद नहीं था। तो रेमजे क्लार्क के आने के उनकी फ्लाइट के लैंड करने से पहले एक सदारती हुक्मनामा जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि फॉरेन का कोई वकील आके पाकिस्तानी अदालत में बैठ नहीं सकता। और जो आखिरी बात है वो ये है कि जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कितनी को दिलचस्पी होगी, लेकिन दुनिया की तंजीमों को दिलचस्पी है कि इतना बड़ा ट्रायल हो रहा है जिसके अंदर इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं, तो वो आके बैठते हैं, जो उनको कहते हैं ऑब्जर्वर्स बैठ सकते हैं। आप जा सकते हैं दोनों जाके बतौर जर्नलिस्ट बैठ सकते हैं, आप दोनों जाके बतौर ऑब्जर्वर दोनों हैसियतों में बैठ सकते हैं। तो इसलिए जो आज आखिरी इसका जो पहलू है इस जजमेंट के इस नुक्ते का वो ये है कि आप पूरे वो तकाजे पूरे करेंगे जिससे आर्टिकल 14 जो राइट देता है कि किस तरह से ट्रायल होगा, और वो पाबंदी अगर कोई होगी तो वो सिर्फ उस हद तक होगी जो कानून प्रोवाइड करता है, जो मैंने आपको पहले बता दी। बाबर साहब, आपने बड़ी अच्छे तरीके से इसकी वजाहत की है। एक हमें समझाएं कि जब इन कैमरा कहा जाता है उससे क्या मतलब, सिर्फ जिस तरह जज साहब की कोई आज ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि फैमिली के लोगों को अलाउ किया गया है, वकला हैं, तो ये इन कैमरा नहीं है, तो बगैर मतलब जिस तरह आपने एक्सक्लूजन की बात की कि जर्नलिस्ट नहीं एक्सक्लूड किए जा सकते, पर हमने देखा है कि जज हजरात अक्सर जो है एक्सक्लूड कर देते हैं, खुली अदालतों में भी कर देते हैं, यहाँ तो गैग ऑर्डर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी ये हाल ही में उन्होंने ये जो फैसला दिया इलेक्शन की डिले, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर कोई भी बहस ही नहीं कर सकता, कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। तो इन वे तो वो ठीक है, स्पेकुलेशन तो वैसे ही कानून में अगर खिलाफ कानून वो नहीं की जा सकती है, मगर एक किस्म का गैग ही था। पहले हुदैबिया का भी आपको याद होगा, स्ट्रिक्टली गैग ऑर्डर आ गया था। ये तो बड़ी हमारे यहाँ आम सी चीज़ है। देखें, अदेबिया वाला भी गलत था। आप जिस वॉल्यूम 10 की बात कर रहे हैं वो तो मैं अभी भी मुतालबा करता हूँ खोलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान के अगर पैसे किसी ने लूटे हैं या पाकिस्तान में किसी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस काबिल दस्त अंदाजी पुलिस, जिसको उर्दू में इस्तिलाह में कहा जाता है, वो जुर्म किसी ने अगर उसमें नामजद मुल्जिम है या उसने सरजद किया है, तो ये क्या बात हुई कि हम कहें कि जी वो कोई नहीं देख सकता। आपने यहाँ जो फॉल ऑफ ढाका के बारे में आपने रिपोर्ट रोकी थी, वो इंडिया ने शाया कर दी थी, तो उसका फायदा क्या हुआ अपने लोगों से छुपाने का। अमेरिका में बड़े से बड़ा यानी लियाकत अली खान की शहादत के बारे में जो उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट जहां आती थी, वो तकरीबन कुछ 6-7 साल पहले उस पर मैंने 3 कॉलम लिखे दुनिया में, वो उन्होंने लीक कर दिया सारा। उन्होंने कहा कि फलाना पहले हमने मांगा था अफगानिस्तान से, वो नहीं मिला, लोकल हमें कोई नहीं मिला, फिर फलाना किया। और हम कह रहे थे लियाकत अली खान को कि जो तेल के कुएं उनके ऊपर हमें ईरान की हमें साजिश करनी है और हमने जो कुछ करना है उसमें आप हमारा हिस्सा बने, और उसने स्ट्रेट अवे हमें शहीद मिल्लत ने इनकार कर दिया था।